बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या सीखेंगे? हम एटमॉस्फेयर की तारीफ सीखेंगे। एटमॉस्फेयर की तारीफ हम यूँ कर सकते हैं, द एनवेलप ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स सराउंडिंग द प्लेनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी गैसेस का और वेपर्स का जो लेयर है, जो गिलाफ है हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एनवेलप ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स सराउंडिंग द प्लेनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये देखिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। इसमें एक मेजर गैसेस हैं और एक ट्रेस गैसेस हैं। तो मेजर गैसेस में आपके साथ नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन ये 20.95 है, तो ये 21% बनता है। और ट्रेसेस में आप हाइड्रोजन देखें 0.00005% है। तो ये बाकी क्रिप्टॉन है, मीथेन है, हीलियम है और नियॉन का दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने ये तीन जो गैसेस हैं, ये नाइट्रोजन के बारे में 78%, ऑक्सीजन 21% और हाइड्रोजन 0.00005%, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर की तारीफ। और कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमारे पास कौन से गैसेस मेजर हैं और कौन से ट्रेस गैसेस हैं, तो इसमें आपने ये तीन याद रखने हैं। आगे ये हम देखेंगे कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, के एटमॉस्फेयर को कितने लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो देखें, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और लेयर्स, the troposphere, the stratosphere, the mesosphere and the thermosphere। ठीक है, इन 4 लेयर्स के नाम क्या है? ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है और थर्मोस्फियर है। आप इस डायग्राम में देखें, सबसे ये जमीन है, ये अर्थ है। अर्थ की जो क्लोजेस्ट लेयर है वो क्या है? ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटो है, उसके बाद मीजो है, उसके बाद थर्मो है। थर्मो मजीद दो में डिवाइड है, एक आयनो है और एक एक्सोस्फीयर है। ठीक है, ये हो गए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स। तो आप देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फीयर में क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट होते हैं, क्लाउड वगैरह, ये ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। ये मेसोस्फीयर में क्या होते हैं? मीटर्स होते हैं। और थर्मोस्फीयर में ये आपका अरूरा होता है। ठीक है, और एक्सोस्फीयर में क्या होती है? सैटेलाइट और उनके बेस स्टेशन होते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये पहला लेयर है। तो ट्रोपोस्फीयर के बारे में देखें कि ट्रोपोस्फीयर द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। ट्रोपोस्फीयर वो लेयर है जो जमीन के करीब तरीन है। एक्सटेंड टू अबाउट 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर तक क्या होता है? एक्सटेंड फैला हुआ है, यानी जमीन की सतह से लेकर ऊपर फिजा में ये 12 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, अबाउट द अर्थ सरफेस। ठीक हो गया है। ट्रोपोस्फीयर द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस एक्सटेंड टू अबाउट 12 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस। ये 12 किलोमीटर क्या है? एक्सटेंड है। ठीक है, उसके बाद क्या है? द ट्रोपोस्फियर कंटेन मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का ज्यादा जो मास है वो कहां पड़ा है? वो ट्रोपोस्फियर में है। ये तकरीबन 75 to 80% है। ट्रोपोस्फियर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास 75 to 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर। वी लिव इन दिस लेयर। हम इस लेयर में रहते हैं। एंड नियरली ऑल डस्ट पार्टिकल्स, सारे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स, क्लाउड्स एंड वेदर कंडीशन अकर इन दिस लेयर। और वेदर कंडीशन इसी लेयर में होते हैं। ठीक है, हम इसमें रहते हैं। डस्ट पार्टिकल भी होते हैं इसमें, वाटर वेपर्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं और वेदर के सारे कंडीशन क्या होते हैं? इसी लेयर में होते हैं। ठीक है, एट टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 17 to -55 सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है वो 17 से -55 सेल्सियस तक होता है। ऑन एवरेज, तकरीबन एवरेज औसतन फॉर एवरी 1 किलोमीटर इंक्रीज एंड एल्टीट्यूड। जो आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं बुलंदी में, द ईयर गेट्स अबाउट 6.5 सेंटीग्रेड कूलर। तो हवा कितनी ठंडी हो जाती है? हवा 6.5 सेंटीग्रेड ठंडी हो जाती है। 6.5 ये है सेल्सियस की निशानी, डिग्री की निशानी है। ठीक हो गया है। ये हो गया आपका ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर में आप देख सकते हैं कि हवाई जहाज भी इसी में उड़ते हैं, क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीजें ट्रोपोस्फियर में होते हैं।
ये ट्रोपोस्फीयर का देखिए जो तस्वीर में खुलासा कलाम है कि वी आर मोस्ट वेदर टेक प्लेस, वेदर यहाँ होता है क्लोजेस्ट टू आर सरफेस है, और द ट्रोपोस्फीयर इज 5 to 9 माइल तक, यहाँ माइल में दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर किलोमीटर में है, यहाँ माइल में है। और दिस लेयर हैज द एयर वी ब्रीथ, यहाँ जो हवा हम सांस में ले जाते हैं इसी में है, और क्लाउड्स आर फाउंड इन दिस लेयर, और क्लाउड भी इसी में है। ये वही ऊपर वाली बातों का खुलासा है, ठीक है। आगे है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में देखें, स्ट्रेटो मीन्स लेयर, स्ट्रेटो के मानी है लेयर है, परत है, ठीक है, और स्प्रेड आउट या फैला हुआ है। स्ट्रेटोस्फीयर द सेकंड लेयर एक्सटेंड फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर टू अबाउट 50 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। कहते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये कहां से शुरू होता है, ट्रोपोस्फीयर के टॉप से शुरू होता है, यानी 12 किलोमीटर ऊपर से शुरू हो जाता है, और कहां तक जाता है, 50 किलोमीटर तक ऊपर जाता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन, इसमें एक ओजोन की सबसे मैक्सिमम मिकदार है, वो कितना है, अबाउट 10 ppm 10 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में 10 हिस्से हैं, 10 लाख में 10 हिस्से, 10 पार्ट्स पर मिलियन। स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन अबाउट 10 ppm 10 पार्ट्स पर मिलियन ओजोन जो है ना इसमें पाया जाता है। और इन द स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम -55 सेंटीग्रेड टू -5 सेंटीग्रेड, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, -5 सेंटीग्रेड से कितना होता है, 5 सेंटीग्रेड तक होता है, -5 सेंटीग्रेड टू 5 सेंटीग्रेड इसका ये टेम्परेचर रेंज है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ओजोन लेयर उसकी मिकदार भी दी हुई है कि 10 पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। उसके बाद है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर देखें, मीजो मीन मिडल, मीजो का मतलब है मिडल, दरमियाना। मीजोस्फीयर द मिडल लेयर एक्सटेंड फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर। मीजोस्फीयर जो है ये जो मिडल लेयर है ये फैला हुआ है 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी 50 से शुरू है, 80 पे क्या होगा, खत्म होता है, ठीक है। एट टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -5 सेंटीग्रेड टू -93 सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर है ये -5 से क्या होता है, -5 से ये कितना है, 93 तक है, -5 से -93 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर है, ठीक है। और दिस लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ सरफेस फ्रॉम बीइंग हिट बाय मोस्ट मीटराइड्स, और ये लेयर क्या करता है, जमीन को मीटराइड से बचाता है, शाबियों से क्या करता है, बचाता है, ये मीटर, ठीक है। ये हो गया मेसोस्फीयर। और ये मेसोस्फीयर के बारे में देखिए, द लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर अबव द स्ट्रेटोस्फीयर बट बिलो द थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के नीचे है और स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेसोस्फीयर, ठीक है। आगे है थर्मोस्फीयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर देखें, थर्मोस्फीयर द आउटर मोस्ट लेयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस आउटवर्ड एंड टू स्पेस। थर्मोस्फीयर जो है कहां से शुरू होता है, ये 80 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है और फिजा में आखिरी तक जाता है, ठीक है। थर्मोस्फीयर द आउटर मोस्ट लेयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, जमीन की सतह से ऊपर 80 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है, आउटवर्ड एंड टू स्पेस, और फिजा में खिला में बाहर तक जाता है, ठीक है, इसकी आखिरी हद तक जाता है। दिस लेयर इज वेरी हॉट अप टू 1800 सेंटीग्रेड, ये कितना गर्म है, ये 1800 सेंटीग्रेड तक ये गर्म है, ठीक है, 1800 सेंटीग्रेड तक। दिस लेयर इज वेरी हॉट अप टू 1800 सेंटीग्रेड तक ये लेयर गर्म है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। तो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो थर्मोस्फीयर में होते हैं, ठीक है। अच्छा, द थर्मोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू, थर्मोस्फीयर को मजीद तकसीम किया गया है, नंबर 1 आयनोस्फीयर में और नंबर 2 एक्सोस्फीयर में, ठीक है। एक आयनोस्फीयर है और एक एक्सोस्फीयर है। आयनोस्फीयर देखें, आयनोस्फीयर जो है, आयनोस्फीयर द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 to 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। कहते हैं कि आयनोस्फीयर जो क्या है, थर्मोस्फीयर का लोअर है, ठीक है, जमीन की तरफ जो क्या है लेयर है, ये कहां से शुरू होता है, 80 से शुरू होता है किलोमीटर से और 400 किलोमीटर तक जाता है। और आप देखिए आयनोस्फीयर में क्या होता है, अरोरा होता है, ठीक है। अरोरा बोरियस जो है ये क्या होते हैं, ये जो लाइटिंग होती है ये कहाँ होता है, ये आयनोस्फीयर में होता है, ठीक है।
उसके बाद है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है, एक्सोस्फीयर द आउटर लेयर ऑफ एटमोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 1000 ऑफ किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये जो एक्सोस्फीयर है ये आउटर लेयर है थर्मोस्फीयर का, और ये 400 किलोमीटर से शुरू होता है और 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं द लास्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज द एक्सोस्फीयर, और द एक्सोस्फीयर इज द लेयर दैट इज क्लोज टू स्पेस, ये स्पेस के करीब है, ठीक है। और सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ इन द एक्सोस्फीयर, और सैटेलाइट क्या करते हैं, जमीन की गिर्द जो चक्कर काटते हैं तो कहां पे काटते हैं, एक्सोस्फीयर में काटते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, इसमें हमने लेयर्स ऑफ एटमोस्फीयर पढ़े हैं, और यानी उसमें टेम्परेचर रेंज क्या है, सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ ली हैं। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये आपको समझ आ गया होगा, और मुश्किल नहीं है, आसान है। आप इसको थोड़ा सा देख लें अच्छी तरह से और फिर किताब में रिवाइज करें तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।